अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। अच्छा, मौसम बहुत जल्दी से चेंज होना शुरू हो चुका है, लेकिन हम लोग जो हैं जाती जाती सर्दियों से फ़ायदा उठाएंगे और इसकी सब्ज़ियाँ जो हैं वो तकरीबन हम लोग हर सब्ज़ी ही एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी गोश्त। और गोभी गोश्त ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से और खड़े मसालों के साथ मैं बनाऊँगी, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक पैन में जो है ना वो 2 चम्मच बड़े भर के ऑयल के लिए और चम्मच ऑयल डाल के मैंने उसमें जो है ना एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है ना वो मैंने कट करके इस तरह से डाल दिया इसमें। और अब इस प्याज को जो है ना वो मैंने ब्राउन करना है। ब्राउन मतलब डार्क ब्राउन वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ जो कंफर्म है कि वो सालन जब भी हम कोई खाना बनाते हैं तो सालन बनाते हुए हमारा जो प्याज है ना वो ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए। बहुत कम खाने इस तरह के हैं जिसमें हम ब्राउन करते हैं। जैसे राइस में अगर कोई आपने डार्क कलर देना हो तो आप डार्क ब्राउन कलर उसका शेड कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना मेरे पास थोड़ा हरा लहसुन पड़ा हुआ था, मैंने वो कट करके इसमें डाल दिया है और साथ में मैंने अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। पेस्ट नहीं है, ये चॉप किया हुआ अदरक है। चॉपर में मैं अदरक और लहसुन जो है ना वो चॉप कर लेती हूँ, मैं पेस्ट नहीं इसका बनाती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने अब इसको भी साथ ही ब्राउन कर लिए। हल्का सा पानी का छींटा लगाया था, वो शायद स्किप हो चुका है इसमें से। तो जब आपने देखना लहसुन अदरक जो है वो ब्राउन सा शेड आना शुरू हो गया तो हमने इसको जो है ना पानी का छींटा लगा देना है। साथ ही मैंने टोमेटो और जो ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट बना के रखा हुआ होता है वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तकरीबन 6 से 7 मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड की हैं। और ग्रीन चिलीज़ मैंने थोड़ी ज़्यादा पहले ऐड कर दी थी, फिर मैंने उसमें से एक क्यूब निकाल दिया है क्योंकि मैंने गोभी गोश्त बनाना है तो गोभी जो है वो थोड़ी कम है, इस वजह से मैंने मिर्चें जो हैं वो थोड़ी कम कर दी हैं। इसमें ज़्यादा स्पाइसी हमारे घर में जो है वो नहीं पसंद किया जाता, खाया भी नहीं जाता ज़्यादा स्पाइसी जो है खाना। तो इसलिए जो है ना वो इसमें ग्रीन चिलीज़ थोड़ी कम मैंने ऐड की हैं। बाकी स्पाइसेस भी ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। वो देखने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अच्छा, यहाँ मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये अगर आपके पास किसी भी किस्म का चिकन हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लाजमी नहीं है वो थाई हो या बोनलेस हो या जिस तरह से हो तो ही आपने इसमें ऐड करना है। आपने इसमें कोई भी चिकन ले लें और वो इसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है चिकन में से के साथ जो है ना वो गोभी में। अच्छा, ये फ्रीज़ किया हुआ चिकन था जिसको मैंने काफ़ी देर पहले हालांकि निकाल के रखा था। तो ये इस तरह से कुछ ना मैं इसको साथ ही भून लूँगी। जल्दी जल्दी इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। मैंने हल्का सा इसमें पानी का छींटा फिर से लगाया है। और ये देखिए तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है ना वो हम लोगों ने इसी तरह चम्मच हिला के इसको भूनते रहना है ताकि जो है चिकन वो अच्छे से भून जाए इसमें। अभी चिकन ने जो है वो गलना भी है, तब तक हम लोगों ने ड्राई स्पाइसेस जितने भी हैं अपने वो ऐड करती जाऊंगी। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड किया है। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूंगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, काली मिर्च का पाउडर यानी। और इसके साथ जो है ना मैंने अब इसमें कलवंजी के थोड़े से दाने ऐड कर दिए हैं। गरम मसाला मैंने इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, मैंने अब ज़ीरा पाउडर इसमें ऐड किया है। अगर साबुत ज़ीरा आपने ऐड करना हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो है ना गरम मसाला अभी मैंने नहीं डाला, वो क्यों नहीं डाला ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। और ये सारे मसाले जो है ना हम लोगों ने स्पाइसेस जितने भी ऐड किए इन्हें अब हमने अपने मसाले के साथ जो है सालन के वो भून लेना है। ये ख्याल रखिएगा कि मसाला जो है ना वो साथ ना लगने पाए। और बाकी हम लोगों ने फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे खाना नहीं आपने बनाना ये, वरना मसाला साथ लगना शुरू हो जाएगा और गोभी में से उसकी जो है ना वो स्मेल आएगी। अब मैं इसमें जो है ना वो खड़े मसाले ऐड करूँगी। मैंने इसमें थोड़ा सा जो है ये देखें कड़ी पत्ता ऐड किया है। 2 से 3 मैंने इसमें लौंग ऐड करने हैं। काली मिर्चों के 4 से 5 दाने ऐड करने हैं। और दालचीनी के थोड़े से टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा जो है ना वो मैंने दालचीनी का इसमें ऐड किया है। और आप यकीन करें इसके साथ जो है ना हमने जो खड़े मसाले ऐड किए हैं ना इनसे इतनी अच्छी खुशबू खाने में आ गई थी,
और खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो चुका था। हम लोग पिसा हुआ गरम मसाला ऐड तो करते हैं घर में बनाया हुआ, हालांकि मैं तो पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करती हूँ, लेकिन खड़े मसाले जो है ना, गरम मसाला जितना भी हमने ऐड किया उससे बहुत अच्छा एक खुशबू सी आपके खाने में से आना शुरू हो गई थी। तो मैंने हल्का सा अब इसमें पानी ऐड किया और ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको पकाया। पकाने के बाद मैंने इसमें बिल्कुल बारीक बारीक कट करके जो है ना वो गोभी वॉश कर ली थी अच्छे से, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब मैं इस सारे को जो है ना वो अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, सारा जो गोभी के साथ मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है ना वो मैंने इसको कुक किया है और हल्का सा मैंने इसमें जो है ना वो पानी ऐड कर दिया है। बिल्कुल थोड़ा सा मैंने, तकरीबन ये कह लें कि 2 से 3 चम्मच जो है ना वो मैंने बड़े वाले इसमें पानी के ऐड किए हैं। और पानी इसलिए ऐड किया इसमें ताकि गोभी जो है वो अच्छे से गल जाए। और एक चीज़ और जो गोभी में मैं जो है ना वो लाजमी ऐड करूँगी यहाँ पर, वो है अजवाइन। अजवाइन जो है ना वो गोभी को एक अलग ही टेस्ट दे देती है। आप ट्राई ज़रूर घर में कीजिएगा, हर घर में मोस्टली पड़ी हुई होती है। वैसे भी सेहत के लिए, मैदे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये अजवाइन मैंने इसमें ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके अब जो है ना मैंने गोभी को दम पर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट से थोड़ा कम ही मैंने इसको दरमियान में चेक करती रही हूँ, आप भी ज़रूर चेक करते रहिएगा। और मैंने इसको दम पे इस तरह से रख दिया है। तकरीबन 4-5 मिनट बाद एक दफ़ा चम्मच हिला लेना है हम लोगों ने। और ये देखिए गोभी कुछ गलना शुरू हो चुकी है अभी। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें, पानी बिल्कुल इसमें खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी गोभी अच्छे से गली हुई नहीं महसूस हो रही थी। तो मैंने इसलिए जो है ना इसमें क्या किया, अभी साथ ही मैं ना हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। मेरे पास हरा धनिया घर पर जो है ना वो ड्राई किया हुआ था, मैंने उसको पहले पानी में भिगो के रखा हुआ था इस तरह से। अब मैं उसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लूँगी और सारा धनिया जो है ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। मैंने धनिया ज़्यादा सारा ऐड किया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और इसी स्टेज पर मैंने ऐड किया ताकि धनिया की खुशबू जो है ना वो खाने में ज़्यादा अच्छे से आए। अब मैंने इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद दम पर रख देना है। फ्लेम बिल्कुल हल्की हमने कर दी है और उसके बाद जो है ना ये डिश आउट कर लिया मैंने अपना खाना। तकरीबन 4-5 मिनट के बाद ये देखें, इसकी आफ्टर लुक जो है वो ये इस तरह से है और बहुत ही मज़ेदार सी गोभी बनी थी। आप यकीन करें, एक वक्त में ही ये गोभी का सालन जो है ना हमारे घर में ख़त्म हो चुका था और सब ने बहुत पसंद किया। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मुझे दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।